बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस तरह से अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है, अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई है और इसीलिए आपने देखा कि इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ कि बजट से पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह बाकायदा बजट की बात हो रही हो, बजट पेश करने के बारे में अपना बजट पेश किया जा रहा हो। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल कह रहे हो कि जी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। यानी अब अभी भी ज़रूरत है कि अभी पीपल्स पार्टी दोबारा आए तो फिर ये हो। जो माजी में पीपल्स पार्टी को हुकूमतें मिली या अब सिंध में हुकूमत है वो नाकाफ़ी है रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए। बहरहाल अब हो ये रहा है कि चलें, पाकिस्तान में तो अपोजिशन जमातें कह सकती हैं कि जनाब इमरान खान ये कर रहे हैं, जो फिगर्स आई वो फज की जा रही हैं, 4% ग्रोथ हो रही है और कहा जा रहा है 2023 में 6% तक ग्रोथ होगी मईशत में। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। अब रेमिटेंसेस रिकॉर्ड बन रहे हैं या FBR की तरफ से रिकॉर्ड टैक्स जमा हो रहा है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन अब आलमी दुनिया यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर ये बातें की जाएंगी कि पाकिस्तान जनाब बिलियन ट्री सुनामी, अब पूरी दुनिया इसको फॉलो करना शुरू हो जाए, बरतानिया जैसे मुल्क और दीगर ममालिक इस बात पर आएँ कि जनाब ये बिलियन ट्री बड़ा ज़बरदस्त है, बाकायदा ये टर्म अब दुनिया में मशहूर होने लग जाए और BBC जैसा इदारा भी पीछे ना रह सके और वो भी कहे कि जनाब पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिल रही है। ये मेरे नहीं है अल्फाज, ये कोई PTI के भी अल्फाज नहीं हैं, ये हैं BBC के। आलमी इदारे इसकी तारीफ कर रहे हैं। माहौलियात का आलमी दिन, इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा, पाकिस्तान के माहौल दोस्त इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़, ये BBC की तरफ से ये कहा जा रहा है। इसमें पूरी तफसील है किस तरह से रोज़गार इससे मिल रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान को अब इस चीज़ से पहचान रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया अब पाकिस्तान को बिलियन ट्री से या माहौलियात से रिलेट कर रही है। इसके साथ साथ FATF के हवाले से भी अच्छी खबर आ गई। अब उसमें जो राज खुल रहे हैं, जो फ़रोग़ नसीम साहब ने राज खोले हैं, वो तो परेशान कुन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या शर्तें रखी थी कि किस तरह से FATF के हवाले से जो कानून साजी मुल्क में हो रही थी उसको नाकाम बनाया गया, क्या बातें हुई, वो चाहते क्या थे। 2 पॉइंट्स का मैं हवाला दूंगा जो फ़रोग़ नसीम साहब ने हालिया इंटरव्यू में बताए हैं, बड़े परेशान कुन हैं। लेकिन ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि FATF की सिफारिशात पर पाकिस्तान की दर्जा बंदी में बेहतरी हो गई है और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से इसका बाकायदा ऐलान सामने आ गया, उनकी रिपोर्ट सामने आ गई है। तो FATF में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। अब ये इस तरह की कामयाबी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई और माशी तौर पर पाकिस्तान का बेहतर होना, चाहे पाकिस्तान टैक्स पहले से बेहतर इकट्ठा कर रहा है, डॉलर की मद में पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं, या एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बेहतर हो रही है कि पाकिस्तान IMF के सामने खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने इतनी जुर्रत दिखा दी है कि IMF को इनकार कर दिया है। 140 अरब रुपया टैक्स का कहा था कि 140 अरब रुपए मजीद टैक्स लगाए पाकिस्तान, ये IMF की शर्त थी। उसी IMF की शर्त जिसके हवाले से खुद तहरीक इंसाफ एतराफ़ करती है। अभी मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने यह एतराफ़ किया है कि महंगाई हुई IMF की वजह से हुई, तो IMF की बातें तहरीक इंसाफ को माननी पड़ी क्योंकि उसके अलावा चारा ही कोई नहीं था। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर इतने कम हो गए थे, 7 अरब डॉलर पर चले गए थे। पाकिस्तान तो अपने चंद हफ्तों की ज़रूरियात हैं, तेल की भी, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पूरी नहीं कर सकता था। आप ज़रा तसव्वुर करें तो इंसान कांप जाए कि मुल्क किस तरफ जा रहा था कि यहाँ अगर ऑयल ही ना हो, ना बिजली होगी, ना गाड़ियाँ चल रही होंगी, ना कारखाने चलेंगे, कुछ भी नहीं, बहरी जहाज़ नहीं, सब बंद हो सकता है। आप अंदाज़ा लगे इतनी खौफनाक सूरत हाल थी। तो IMF के पास गए, IMF ने सख्त शराइत रखी और आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि जनाब आपने अपना खर्चा कम करना है, इंपोर्ट्स आपको कम करनी पड़ी, तो उस लिहाज से फिर आपने देखा कि बेरोज़गारी भी और ख़ास तौर पर महंगाई बढ़ी। अब वज़ीर ख़जाना इस बात का एतराफ़ करते हुए कह रहे हैं कि हमें IMF ने कहा कि 140 अरब रुपए के टैक्स लगाओ, मज़ीद टैक्स लगाओ, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अब ये वक्त भी आ गया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ख़बर सुनिए। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि 2.25 करोड़ नौकरियां, 2.25 करोड़ रोज़गार बहाल हो गया है, जो कि ये वबा के दौर में मुतासर हुआ था, लोग बेरोज़गार हो गए थे। ये कोई छोटी खबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से मईशत का पहिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से चल पड़ा है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान में रोज़गार से वाबस्ता हैं, वो सब के सब अब रोज़गार पर वापस आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार के मौके अब बढ़ रहे हैं। अब ये मेरी खबर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ज़राए से ये बातें हो रही हैं। अब
FATF کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آؤں گا کہ ماحولیات کے حوالے سے پاکستان کس طرح دنیا میں پہچان بنا رہا ہے، کس طرح ساری دنیا اعتراف کر رہی ہے، کیا ساری دنیا لکھ رہی ہے، اور روزگار اور غریب عورتوں کو جو اور کچھ نہیں کر سکتی ان کو گھر کی دہلیز پر کس طرح اس سے روزگار مل رہا ہے۔ وہ جو مذاق ہم اڑاتے ہیں نا، وہ کٹے، مرغیاں اور بکریاں، اور جی اس سے کیسے معیشت کی ہوگی، آپ یہ BBC کی رپورٹ دیکھ لیں، ان عورتوں سے پوچھ لیں کہ جن کی زندگیوں میں بہتری آ گئی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ شاید احساس پروگرام ہو یا نوجوان روزگار قرضے دینے کا پروگرام ہو، دیگر صحت کارڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں، دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا اس طرح امیج نہیں بنا جس طرح سے یہ ماحولیات، جس کو آپ بلین ٹری سونامی کہتے ہیں یا جو بھی اس کو نام دے، 10 بلین کا منصوبہ ہے حکومت کا، اس طرح سے جو امیج بلڈنگ پوری دنیا میں پاکستان کی ہو گئی ہے، حیران کن ہے۔ اور خود اب ادارے مان رہے ہیں، تب ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کو جو عالمی ماحولیات کے حوالے سے دن منانے میں میزبانی ملی ہے، جو اس کی صدارت ملی ہے، جو اس کو لیڈنگ رول ملا ہے، وہ یہی اعتراف ہے، پوری دنیا کر رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اچھا کیسے ہوا یہ؟ جب خیبر پختونخوا میں شروع ہوا، یہ BBC کی رپورٹ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب یہ بلین ٹری سونامی شروع کیا گیا تو وہاں پر ظاہر ہے سفیر وغیرہ، سفراء جاتے ہیں، ڈگنیٹریز جاتے ہیں دوسرے ممالک کے، تو یہ اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی جتنے درخت لگائے نہیں لگے، ہو سکتا ہے اس میں سے کئی نہ لگ سکے ہوں، نہ اگ سکے ہوں، مسائل آ گئے ہوں، صحیح ان کی کیئر نہ ہوئی ہو، مگر میجورٹی تو آ گئی۔ اور اب تو سیٹلائٹ امیجری کا دور ہے، یعنی مجھے ایک دوست نے بھیج دی کہ جی جناب میں آپ کو اپنی زمین کی وہ بھیج رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کہیں دور کسی کھیتوں میں کسی نہر کے کنارے پر وہ زمین، اس نے سیٹلائٹ امیج مجھے بھیج دیا اس زمین کا۔ تو آپ مجھے وہاں پر درخت بھی مجھے تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر فصل خراب ہے، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں سیٹلائٹ کے تھرو، گوگل سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا جھوٹ آپ پوری دنیا کو دکھا سکیں گے، جی ہم نے اتنے درخت لگا دیے، ہم نے بلین ٹریز شروع کیا اور وہاں پر جناب لاکھ درخت نہ لگا ہو اور بالکل بنجر ساری زمین پڑی ہو؟ تو آپ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو ایسے میزبانی بھی نہیں ملتی۔ یہ جو 1972 سے منایا جا رہا ہے، 70 کی دہائی سے عالمی دن ماحولیات کا، اس کی میزبانی اقوام متحدہ ساری دنیا کی سطح پر منایا جاتا ہے، اس کی میزبانی پاکستان کو مل کے امیج سوچے پاکستان کا کہاں گیا ہے۔ تو یہ امیج بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اچھا اس کی میں تفصیل اب بتا ہی دیتا ہوں۔ اب اس میں خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی، اور بتایا جا رہا ہے BBC رپورٹ میں کہ مٹیاری سندھ کا منظر دیکھیے، روزی سکینہ بروہی اپنی پودوں کی نرسری میں بہت خوش اور مگن ہے۔ یہ ہے الفاظ جو آغاز ہو رہا ہے BBC رپورٹ کا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ہزارہ خواتین ہیں کہ جن کو بیج بھی دیا جاتا ہے۔ وہ خاتون بتا رہی ہے کہ جی گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں، ہمیں بیج بھی دے کر جاتے ہیں، میں اپنے گھر کے پاس ہی ان پودوں کو لگاتی ہوں، اور جب یہ پودے چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر جا کر اس قابل ہو جائے کہ ان کو جا کر زمین پر لگایا جا سکے، تو خود آ کر گورنمنٹ خرید کے بھی لے جاتی ہے، ان کے لوگ آتے ہیں۔ تو کہتی ہیں مجھے گھر بیٹھے اتنا روزگار مل گیا ہے، اور یہ ہزارہ خواتین ہیں جو پورے ملک میں ہیں، تو ان کا خاندان، ان کو ایک معقول آمدن جو مل رہی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ پھر اس میں اور بہت سی تفصیل ہے اس BBC کی اس پوری رپورٹ میں، جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عالمی یوم ماحول کے حوالے سے کس طرح سے یہ 1972 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور 2 سال بعد یعنی سن 1974 میں پہلی بار یہ دن عالمی سطح پر منانے کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ پھر آگے بڑھتا رہا، اور اب پوری دنیا اس چیز پر فوکس کرتی ہے۔ اربوں درختوں کی شجرکاری، اس کو باقاعدہ ٹاپک بنایا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ پھر ساتھ ہی یہ کہ جی 35,000 ہیکٹر پر لگائے گئے، 2014 میں یہ آغاز ہوا، 1 ارب درخت اور یہ جنگلات، اور پھر اس میں پوری تفصیل ہے۔ اچھا اس سے شہد کی پیداوار پاکستان میں بڑھ گئی ہے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ اور جناب یہ کہ جی محفوظ علاقوں کا نظام باقاعدہ بنایا گیا، لوگوں کو امپاور کیا گیا، روزگار اس سے پیدا کیے گئے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کس طرح پاکستان نے 1 ارب درخت مکمل کیا، اور 10 ارب درخت لگانے کا کس طرح سے یہ پورا کیا جائے گا ٹارگٹ، وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ جی برقی گاڑیاں پاکستان میں اس دہائی میں کہا جا رہا ہے 30%، اور اگلی دہائی تک 90% گاڑیاں یعنی الیکٹریسٹی پر ہو سکتی ہیں، تاکہ یہ ایمیشن جو ہے کاربن ایمیشن اس کو کم کیا جا سکے۔ اس میں پاکستان آگے آ رہا ہے، اور ایسی گاڑیوں کو، ایسی کمپنیوں کو سہولیات دے رہا ہے کہ یہ گاڑیاں زیادہ سے زیادہ چلے، الیکٹرانک گاڑیاں جو ہیں۔ پھر گرین ڈپلومیسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب کس طرح پاکستان نے پوری اس ڈپلومیٹیکلی اس میں فائدہ اٹھایا، کہ اب سعودی عرب پاکستان کی طرف دیکھ کے، جہاں سے حالات خراب ہو گئے تھے کہ نہیں جی پاکستان کے ساتھ ہم مشاورت کرتے ہیں، جنگلات لگانے ہم نے، تو سعودی عرب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ برطانیہ، نیوزی لینڈ بھی ایسے ہی منصوبوں پر اب کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک منصوبہ دینا، ایک سوچ دینا،
फिर ये बिलियन ट्री, देखिए ना एक टर्म है बिलियन ट्री, वो बिलियन ट्री दुनिया में चल गया जी। अच्छा, मैं आपको FATF का जल्दी से बताता हूँ, वीडियो बड़ी तवील हो गई जनाब, कि 40 तकनीकी सिफारिशात में से 21 में पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर हो गई है और इसका ऐलान बाकायदा सामने आया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली आनत के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की 40 तकनीकी सिफारिशात में से 21 में पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर कर दी है और पाकिस्तान को मजीद बेहतरी पर मबनी फॉलो अप कैटेगरी में अब रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि मुसलसल पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इसमें ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया फिर देखती है कि इस मुल्क के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है और कितनी कंपनियां आपकी तरफ आएंगी, इसलिए पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं कि वो FATF को भी देख रही है। तो ये जो आलमी क़वानीन है या एक पूरी दुनिया में एक राइज हो गया है, एक निज़ाम कि भाई ये कम से कम क्राइटेरिया को मुल्क मीट करेगा तो फिर उसके साथ हमने फाइनेंशियली आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो ये FATF उसी की एक कड़ी है और उसमें पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ा है, पाकिस्तान की रेटिंग अच्छी हो रही है। तो अब इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट तो छोड़े, अब तो वाइट लिस्ट में पाकिस्तान आए इंशाल्लाह। लेकिन इसमें कुछ रुकावटें डाली गई। अब भी अगर कहा जा रहा है कि चंद नुकात रह गए हैं तो उसका मैं आपको बता देता हूं कि जनाब फ़रोग नसीम साहब ने बात बताई कि जब ये FATF के हवाले से हम कर रहे थे, कानून साजी कर रहे थे, तो इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रुकावटें डाली और उन्होंने कहा कि जी एक सेंट्रल FATF कहता है ना कि कहीं भी आपने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है तो उसमें यह है कि किसी मुल्क से आपने असिस्टेंस लेनी है, जिस तरह ये पनामा आया, सारा कुछ आया, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, कहीं दौलत नाजायज आ रही है, तो एक किससे बात करेगा वो इदारा या वो गवर्नमेंट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में? तो एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, तो उसके लिए हमने फेडरल सेक्रेटरी का कहा, तो इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, सूबों के सेक्रेटरीज को शामिल करें ताकि सिंध और पंजाब गवर्नमेंट का भी बीच में बदलाव। पंजाब में आखिरकार शायद नून लीग समझती है हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, सिंध में तो पीपल्स पार्टी है। अच्छा, ये हमने बड़ा समझाया, नहीं माने, हमने जब आगे भेजा FATF ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए, ये क्या चक्कर है। इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि जनाब ये सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे पहले उसको नोटिस भेजेंगे, यानी बाहर की दुनिया से बात करेंगे कि इस शख्स से मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इस पर नजर रखें, ये करें वो करें, नहीं पहले उसको आप नोटिस भेजेंगे, तेरा नाम आ रहा है, तो गलत काम कर रहा है। तो इन्होंने इनको समझाया कि ये नहीं हो सकता, सीक्रेसी होती है गवर्नमेंट्स के दरमियान, ये नहीं माने। अच्छा, वो कानून साजी के लिए वो भेजा गया, FATF ने उसको भी रद्द कर दिया। अब हमारे पास दिन बड़े कम हैं, तो अब इस पर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो रुकावटें जो डाली जाती हैं और उसकी वजह यह है कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो और यानी माशी सतह पर कहीं भी कोई रुकावट बने, यानी पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट उसमें नहीं देखा जा रहा। तो अगर ये नाकाम होते हैं तो उसमें कोई नुकसान होता है मुल्क का, तो कोई नहीं, हमें ये बस बर्दाश्त नहीं है। तो उसके लिए इतने जो FATF जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें थी उनको भी दाव पर लगा दिया गया। ये बड़ा ख़तरनाक है। बहरहाल ये आप देखिए कि जब आलमी सतह पर पजीराई होगी तो उसके लिए मुकाबला करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपोजिशन के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।